हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यूज चैनल। स्टूडेंट्स, आज के हम पॉडकास्ट में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्रुप G20 के बारे में बात करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल सी G20 समिट साउथ अफ्रीका में क्यों स्पेशल था, एंड पीएम मोदी ने कौन कौन से नए आइडियाज प्रपोज किए, यूएस ने समिट को क्यों बॉयकॉट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट G20, G8 और G7 के बीच में डिफरेंस क्या है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। Now, students, let's just understand what is G20. G20 स्टूडेंट्स एक ऐसा ग्रुप है 20 बड़े देशों का जिनका ग्लोबल इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, सो दिस इंक्लूड्स इंडिया। here you can see it includes India, US, UK, Japan, China, right? South Korea, Brazil, Australia, France, Italy, Germany, Saudi Arabia, Turkey, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इंडोनेशिया, रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा। क्लाइमेट चेंज के लिए व्हाट विल बी द क्लाइमेट सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी for cooperation in trade, and what should be the response for health crisis, for example COVID. So G20, the basic idea of G20 is that we will together solve world's problem. Okay, now the interesting part. This year's G20 summit, yes, was held in, it is still being held, so it will be, so today is the last day and it is being held in South Africa. ओके, और हिस्ट्री में पहली बार अफ्रीका ने G20 समिट होस्ट किया है। ये बहुत सिंबॉलिक मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि अफ्रीका, व्हेन यू लुक एट अफ्रीका, अफ्रीका इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट, लेकिन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में उसकी वॉइस कम सुनाई देती है। ठीक है, तो G20 अफ्रीका को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। और एंड दिस ईयर्स थीम वाज रिकंसिडरिंग द parameters of development. Reconsidering the parameters of development was this year's theme. ऑल राइट, एंड पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि पुराने ग्रोथ पैरामीटर्स ने दुनिया के काफी लोगों को डिप्राइव छोड़ दिया है। मतलब हमें डेवलपमेंट का मतलब ही रीथिंक करना होगा कि डेवलपमेंट का आखिर क्या मायने हैं, उनके क्या मतलब हैं। इसलिए हमें न्यू सोच लेकर आनी है। ओके, एंड पीएम मोदी said three he talked about three major new initiatives. So first is G20 Africa Skills Multiplier Initiative. इंडिया अफ्रीका के 1 मिलियन यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट देगा। ठीक है, स्किल्स कैसे? स्किल्स जैसे टेक्नोलॉजी में हो गए, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टूल्स। तो ये इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। Okay, and second initiative that is proposed by our prime minister is that during COVID we learned that no country is safe until all countries are safe. इसीलिए एक ग्लोबल हेल्थ केयर टीम बनानी चाहिए जो डिजीज आउटब्रेक्स को मॉनिटर करते रहे, रैपिड रिस्पॉन्स दे, कंट्रीज को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, और साथ ही साथ एक और आइडिया प्रपोज किया, काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ये एक स्ट्रॉन्ग आइडिया था। तो मोदी जी ने कहा कि ड्रग्स एंड टेरर एक दूसरे को फ्यूल करते हैं और वर्ल्ड को मिलकर इसको टैकल करना होगा। ओके, सो ये बात कही गई। अब एक और चीज में एक टर्म मेंशन है, ACITI, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नाउ समिट के साइडलाइंस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी करी, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज और कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी के साथ। तो वहां अनाउंस हुआ ACITI, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अब बच्चों, इसका पर्पस क्या है कि जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हो ना कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बायोटेक, क्वांटम, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन सब के लेके रिसर्च पार्टनरशिप, हम इन सब में काम करेंगे। तो ये पार्टनरशिप 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए? एशिया, इंडिया वाला, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इस पूरे समिट का एक सरप्राइजिंग पार्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस साल G20 समिट का बॉयकॉट किया। रीजन?
विच वॉज गिवन दैट यूएस एंड साउथ अफ्रीका के बीच में कुछ टेंस डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे थे। तो यूएस ने टॉप लेवल लीडर नहीं भेजा, सिर्फ एक डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट 2026 में G20 होस्ट करने वाले हैं। तो इस बॉयकॉट ने थोड़ा ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है। अब देखो नेक्स्ट ईयर ही G20 समिट वहां यूएस में होगी, लेकिन इस बार जो अफ्रीका में होनी थी उसमें इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, आया ही नहीं कोई उनकी तरफ से। तो ये थोड़ा सा ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया इस पूरे न्यूज ने। ऑल राइट, अब स्टूडेंट्स G20 लीडर्स ने मिलकर एक क्लाइमेट डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये भी कहा कि ग्रोथ पैरामीटर्स ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर को बढ़ावा दिया है। तो हमें किस पर काम करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग वी हैव कवर मेनी टाइम्स इन आवर मेंटोरशिप क्लास। एक ऐसा डेवलपमेंट जो नेचर को ध्यान में रखे हो, कि हमें पता चले कि हम इकोनॉमी को हम डेवलप तो कर रहे हैं, हम डेवलप्ड नेशन भी कहला रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रकृति पर, हम अपने नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे। तो उस तरह का डेवलपमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, एक अब हम सेकेंड इमेज की तरफ देखते हैं। यस, यू कैन सी हियर। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि G20, G8, G7 एक ही चीज है, डिफरेंस क्या है? सो G7 क्या है? G7 के मेंबर्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, जर्मनी। ये सब क्या है? ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज है, मतलब काफी डेवलप्ड नेशन है और इनकी इकोनॉमीज भी काफी स्ट्रांग है। तो ये क्या फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं ग्लोबल फाइनेंस के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर इनका ध्यान रहता है। तो ये G7 इन नेशंस का ग्रुप है और ये काफी ज्यादा एडवांस है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि काफी डेवलप्ड है, इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तब एक और आता है G8। कभी कभी रशिया को भी इसमें इंक्लूड, कभी रशिया को भी इंक्लूड किया गया था और तब ये G8 ग्रुप बन गया। लेकिन बाद में आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया बाय डन बाय रशिया, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसीलिए G8 अब अफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करता। एक टाइम पर था, लेकिन जब क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद रशिया को हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि G8 बेसिकली G7 प्लस रशिया भी है, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड देन G20 में G7 नेशंस तो है ही, इनके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफी सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, है ना, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की। तो ये सारे जो ग्रुप है G20, आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली डेवलप नेशन, डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक पूरा ग्रुप है। इसीलिए G20 का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलप नेशन, डेवलपिंग नेशन, या फिर जो ऐसी इकोनॉमीज अब जो काफी इमर्ज करे, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, है ना, तो ये काफी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, तो इन ये भी G20 में शामिल है। तो इसीलिए G20 काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। ओके, तो अगर आपको याद रखना है, आप कैसे याद रखोगे? G7 को आप याद रखना, दे आर रिच डेमोक्रेसीज, दे आर रिच कंट्रीज, रिच डेमोक्रेसीज। G8 क्या? सबसे आसान। G7 याद है तो प्लस रशिया इज G8। नाउ इट्स नॉट एक्टिव एनीमोर, तो ये अभी एक्टिव नहीं है। G20 क्या है? पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मिनी वर्जन, मतलब 60% पॉपुलेशन और 85% वर्ल्ड GDP G20 के पास ही है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये रही आज का न्यूज पॉडकास्ट। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? G20 का इंपॉर्टेंस क्या है, साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिक होस्टिंग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके क्या इनिशिएटिव प्रपोज किए, साथ ही साथ ACITI पार्टनरशिप जो अभी हुई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, एंड देन यूएस ने बॉयकॉट किया क्लाइमेट डिक्लेरेशन, और बाकी G7, G8, G20 का डिफरेंस। तो ये सारे इवेंट्स डियर स्टूडेंट्स शो करते हैं कि दुनिया का फ्यूचर कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। और इंडिया, अगर हम देखें, तो एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर के रूप में एक्टिवली सोल्यूशन प्रपोज कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा ना कि इंडिया सिर्फ जा रहा है वहां पे, खाली बस है ना मीटिंग अटेंड करके आ रहा है। नहीं, इंडिया वहां पे अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर कर रहा है, अपनी इनिशिएटिव्स क्या है, इंडिया के थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इंडिया क्या चाह रहा है, वो सारा कुछ इंडिया प्रपोज करता है।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आज के न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही. And if you really like this episode, do share it with your friends and family. And I'll see you in the next episode. Bye bye. Keep learning.